ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से मात खाने के बाद पाक एक बार फिर से अपनी नापाक हरकतों पर शुरू हो चुका है। इस साल की शुरुआत से ही लगातार हमने देखा कि पाकिस्तान से कई ड्रोन मूवमेंट्स हुई हैं, जिसको लेकर लगातार अब जांच की जा रही है। आपको बता दूं कि ड्रोन मूवमेंट्स जो है कई कारणों से होती है। पहला कारण, जब आतंकवादियों तक किसी तरह की सप्लाई देनी हो, चाहे वो नारकोटिक सप्लाई हो या फिर आर्म्स एंड एम्यूनिशन को ड्रॉप करना हो, ऐसे में ड्रोन मूवमेंट की जाती है और ड्रोन्स के द्वारा ड्रॉपिंग की जाती है। दूसरा, ये देखने के लिए कि कहाँ कहाँ हमारी पोस्ट हैं, कहाँ कहाँ हमारी चौकसी चल रही है, हमारी पेट्रोलिंग कहाँ कहाँ हो रही है, ताकि किसी भी घुसपैठ को अगर करवाने की कोशिश करता है पाकिस्तान, तो वो उसकी कोशिश कर सके, जिसको हमारे जवान लगातार जो है बॉर्डर पर नाकाम कर रहे हैं। और तीसरा, ये जानने के लिए कि हमारा रिएक्शन टाइम क्या है, अगर वो कोई ड्रोन यहाँ भेजते हैं तो उस पर हम कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं। लेकिन भारत ने पूरा संयम बना के रखा और हर ड्रोन को पहचान कर उस पर वार किया। जिस तरह से लगातार पिछले काफ़ी समय से हमने देखा कि ड्रोन ड्रॉपिंग जो की जा रही है, उसके बाद से कई ऐसे नारकोटिक्स को और कई आर्म्स एंड एम्यूनिशन को पकड़ा है जो कहीं ना कहीं आतंकवादियों के काम आता था। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो कई आतंकवादी बड़े बड़े जो थे वो मारे गए उस ऑपरेशन में, जिसके बाद जो है अब यहाँ पर जो आतंकवादी बचे हैं जम्मू कश्मीर में, उनके पास एक कोई सामान, साजो सामान पहुँचाया नहीं जा रहा, जिससे कहीं ना कहीं बौखलाहट और घबराहट उन आतंकवादियों में देखी जा रही है। और ड्रोन ही इस समय उनका सहारा है, जिससे उनके पास मैसेज या फिर सामान पहुँचता है, जिसको हमारे सुरक्षा बल लगातार नाकाम कर रहे हैं। और ऐसे में अब इस समय ड्रोन्स को लेकर सुरक्षा जो है बॉर्डर पे बढ़ा दी गई है, एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिए गए हैं और उसके साथ साथ कई ऐसी चीज़ें जो है वो बॉर्डर पे मौजूद है, जिससे अब ड्रोन के साथ साथ घुसपैठ भी करना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन हो गया है। इस साल की शुरुआत से ही हमने देखा कि लगातार एलओसी पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से बहुत सी ड्रोन मूवमेंट्स की गई हैं। इसके क्या मायने निकलते हैं, इसी पे बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौर जी। इनसे बात करेंगे। सर, पिछले इस साल से लगातार मूवमेंट्स जो हैं ड्रोन की पाकिस्तान की तरफ से बढ़ा दी गई हैं, क्या लगता है क्या कारण है इसके? देखिए, ऐसा है, ये जो मेन जो सबसे बड़ा कारण ये है कि एलओसी के ऊपर जो है वहाँ पे हमारी जो चौकसी है, जो हमारे जो बॉर्डर जिस हिसाब से हमने सील किए हैं, वो मुश्किलात आ रही है पाकिस्तान को यहाँ पे, एक तो इन्फिल्ट्रेशन कराने के लिए और दूसरा सप्लाईज भेजने के लिए जो ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेटेड लोग हैं। तीसरा, ड्रोन्स के ज़रिए क्या कर रहा है पाकिस्तान कि वो ड्रग्स जो है वो भेज रहा है, और वो सबसे अच्छा एक उसका जो एक माध्यम मिलता है वो ड्रोन्स का है। तो ये तीन फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो इनका इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि ड्रोन्स आपको पता है, देखिए, एक तो ऑल वेदर उड़ जाता है, दूसरा डिटेक्ट करना उस थोड़ा मुश्किलात है, तीसरा जब डिटेक्ट भी आप कर लो तो उसको शूट डाउन वगैरह करना भी थोड़ा मुश्किल है। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए, और ड्रोन इतना कीमती भी नहीं है कि आप कहो कि जी हमने अगर ड्रोन एक गवा दिया तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। और चौथी बात ये है कि उसको टर्की ने काफ़ी सारे और चाइना ने बहुत सारे ड्रोन दे दिए जो सस्ते ड्रोन हैं, और उनको कहा भी इसी का चलिए ड्रोन वॉरफेयर ही करते रहिए, बाकी उनको पता है कन्वेंशनल वॉर में तो काम नहीं कर सकते वो, तो इसलिए ये बातें हैं। सर, देखा हमने कि ऑपरेशन सिंदूर में भी ड्रोन्स जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए। मॉडर्न वारफेयर जो है हर कंट्री में देखा जाए ड्रोन्स लगातार यूज़ कर रहे हैं। क्या लगता है आने वाले समय में जिस तरह से ड्रोन्स की उपयोगिता बढ़ती जा रही है, जो लैंड टू लैंड फाइट्स होती हैं वो खत्म हो जाएंगी, अब सारा का सारा जो वॉर है वो सिर्फ आकाश की रहेगी, चाहे ड्रोन्स हो चाहे मिसाइल्स हो? देखिए, ऐसा है कि ड्रोन्स की जो अहमियत थी वो अज़रबैजान और अर्मीनिया की जब लड़ाई हुई उसके अंदर पता लगी, क्योंकि अर्मीनिया के जो है अज़रबैजान ने अर्मीनिया के ऊपर बड़ी ड्रोन्स के साथ बड़े हमले किए, क्योंकि अज़रबैजान को टर्की ने ड्रोन्स वगैरह सप्लाई किए और उन्होंने वो ही इस्तेमाल किए उसके खिलाफ। उस टाइम से अब तक ये ड्रोन्स के ऊपर ही चला गया, पर ड्रोन जो है वो खुद एक लड़ाई नहीं जीत सकते। देखिए, जब तक आपके बूट्स ऑन ग्राउंड, जिसको कहते हैं इन्फेंट्री, जाके एक जगह को उसको अपने कब्जे में नहीं लेगी, तब तक आपके पास वो नहीं है। या इन्फेंट्री हो या आर्मर्ड कोर भी जब जाएगी तो आर्मर्ड टैंक्स तो पहुंच जाएंगे, पर उसको उस जगह को पकड़ के रखना वो इन्फेंट्री का काम होता है। इन्फेंट्री है वो बूट्स ऑन ग्राउंड होती है, आर्मर्ड कोर है, आर्टिलरी है, या ड्रोन्स हैं, या एयरफोर्स के मिसाइल्स वगैरह, सारा कुछ वो सिर्फ बाकी जो है उसके पैराफर्नेलिया जो है ये उसके काम में आता है कि आपका टारगेट है कि आपने एक जगह को कैप्चर करना है। बूट्स ऑन ग्राउंड जो है आपका इन्फेंट्री ने जाके होल्ड करना है उस जगह को, वो उसके लिए होता है। तो ये जो ड्रोन्स का, अगर आप कहें कि सिर्फ ड्रोन से कोई जंग जीत जाएगा, नहीं। ये ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने कोशिश की,
बहुत ज़्यादा कोशिश की और जिस हिसाब से उन्होंने ड्रोन भेजे, पर उनको ये नहीं पता था कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है, जो एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, उनको क्या मैं कहता हूँ दुनिया को नहीं पता था, इवन तुर्की को नहीं पता था कि भाई हमारा जो एयर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है इतना अच्छा हो गया है कि उनका एक भी ड्रोन कुछ नहीं कर सका। आपके सामने है। तो ये चीज़ है। तो इसीलिए ड्रोन्स की एक अहमियत अलग है, पर एक्चुअली अगर आपने लड़ाई जीतनी है तो आपको इन्फेंट्री को भेजना पड़ेगा। आप देखिए अभी आज ईरान के उधर क्यों अमेरिका अभी तक चुप बैठा है, क्योंकि उसको भी डर लग रहा है कि बूट्स ऑन ग्राउंड भेजने के लिए, क्योंकि जब तक वो नहीं भेजेगा वहाँ पे तब तक उसका कुछ असर होना नहीं है। वो ठीक है एयर स्ट्राइक वगैरह करते रहेंगे, पर इन्फेंट्री का रोल जो है वो बहुत एक अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली के लिए जम्मू से। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।